श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि गणपति स्थापना घर में आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गणेश उत्सव हमारे भारत में बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। गणेश उत्सव ये 10 दिन का मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी से यह गणेश उत्सव शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी यानी कि 10 दिन तक गणेश उत्सव घर घर में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है और बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले हमको गणेश जी की आराधना करना चाहिए कोई भी व्रत त्योहार में। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जब भी गणपति लेने जाते हैं तो शुभ मुहूर्त या फिर शुभ दिन देखकर लेके आएं। हो सके तो, अगर नहीं हो सके तो आप कभी भी लेके आ सकते हैं। तो आपको लेके आना है धूमधाम से गणपति जी को अपने घर में कहीं साफ स्वच्छ जगह आपको रख देना है। देखिए, पहले घर की साफ सफाई जरूर कर लें। घर की साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप गणपति लेके आइएगा। और मैं कहूँगी दोस्तों, आप इको फ्रेंडली गणपति लेके आइएगा, यानी कि मिट्टी के गणपति लेके आइएगा और घर पर ही आप विसर्जन कीजिएगा। तो मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगी कि घर पे गणपति विसर्जन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गणपति लेके आए, आपने गणपति को कहीं पर भी साफ स्वच्छ जगह आपको रख देना है, कोई भी उस मूर्ति को हिला ना सके। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप गणपति स्थापना मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में कर सकते हैं। आप पहले एक जगह चुन लें कि आपको गणपति स्थापना किस जगह करनी है, उस जगह को साफ स्वच्छ कर लें और वहाँ पे आप डेकोरेशन, तोरण, फूल मालाओं से, आप दुपट्टे साड़ियों से, अलग अलग तरीकों से मंडप सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं हर बार इस तरह से कुछ ना कुछ नया डेकोरेशन करती हूँ। पिछली बार भी मैंने लास्ट ईयर आपसे वीडियो शेयर किया था कि घर पे डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी सजावट कर लीजिएगा, फूल मालाओं से, दुपट्टे, साड़ी, किसी भी चीज़ से कर लीजिएगा। फिर आपको करना क्या है, देखिए, गणपति आप लेके आते हैं तो साथ में पूजा की सामग्री मार्केट में अवेलेबल होती है। एक आपको पैकेट आता है, पैकेट में सभी सामग्री दी हुई होती है। तो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको पान चाहिए होते हैं, कलश के लिए आपको 7 पान चाहिए होंगे, तो आप थोड़े एक्स्ट्रा पान लेके आइएगा ताकि छोटे गणपति को उस पर स्थापित करने के लिए। तो आप जैसे कि सुपारी हो गई, सुपारी के बाद आपको एक हल्दी की गांठ हो गई, थोड़े से मेवे हो गए, नारियल चाहिए होगा, एक मौली चाहिए होगी, गणपति जी के लिए जनेऊ चाहिए होगा, फूल माला हार चाहिए होगा। अब लाल फूल विशेषकर ध्यान रखिएगा, लाल फूल जरूर होना चाहिए। गणपति जी को लाल रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है दूर्वा। दूर्वा आपको फ्रेश लेके आनी है और हो सके, देखिए, दूर्वा है ना, बासी नहीं चढ़ाई जाती। आपको हर दिन, जितने दिन आपने गणपति स्थापना की है, तो आपको हर दिन फूल माला और दूर्वा अलग अलग चेंज करनी होगी। तो इस तरह से आप दूर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। और आपको फल लेके आने हैं, 5 तरह के फल लेके आइए अपनी क्षमता के अनुसार। और इस तरह से आपको प्रसाद बना लेना है। आज आप चाहे तो रेडीमेड प्रसाद भी लेके आ सकते हैं, आप चाहे तो मोदक, लड्डू घर पर भी बना सकते हैं। इन सभी की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी प्रसाद बना लीजिएगा, बहुत ही इजी होता है। मोदक बना लीजिएगा, मोदक की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजी होता है। घर पे देखिए, प्रसाद बनाएंगे उसकी बात ही अलग होती है। अपने हाथों से आप प्रसाद बनाकर भगवान को लगाइए, चाहे तो हलवे का, खीर का, चाहे तो आप भोजन घर में जो बनाते हैं पहले दिन, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं, इसी तरह आपको गणपति जी का धूमधाम से स्वागत करना है। उनको जो भी आप घर में भोजन बनाएं वो ध्यान रखें, लहसुन प्याज का ना हो, जीरे से बनाएं और उसका प्रसाद लगाएं। खीर भी बनाएं, पहले दिन आप खीर बनाइए और आपको हर दिन अलग अलग प्रसाद लगाना है। आप चाहे तो एडवांस में प्रसाद बना के रख सकते हैं, जैसे लड्डू हो गए, मोदक हो गए, आप अलग अलग प्रसाद लगा सकते हैं। तो प्रसाद भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक थाली लेनी है। थाली में क्या क्या सामग्री लगानी है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको सबसे पहले एक थाली लगानी है। थाली में देख सकते हैं हल्दी, कुमकुम
और सिंदूर, जो कि ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, वो गणपति जी को बहुत ही प्रिय होता है। अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र, फूल और शमी पत्र भगवान गणपति जी को बहुत ही प्रिय है। शमी पत्र हो सके तो आप ज़रूर रखिएगा। और आपको घी का दीपक रखना है, कोई भी दीपक बना के आप रख सकते हैं। तो अखंड ज्योति एक जरूर जलाइएगा, पंच दीपक जलाइएगा, घी जरूर होना चाहिए हवन करने के लिए, हवन सामग्री होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए, मौली होना चाहिए, देखिए लौंग, सुपारी, पान के पत्ते भी होना चाहिए। एक कलश में आपको जल भर के रखना है। तो इस तरह से आपको पूजा की पूरी सामग्री, धूप, अगरबत्ती सब कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक थाली लगा लेनी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस जगह आपको गणपति जी विराजित करने हैं तो उस जगह आप थोड़ा सा रंगोली बना दीजिए। चाहे तो आप आटे से, चाहे तो आप चावल से अष्ट कमल बनाना है। तो इस तरह से आपको अष्ट कमल बनाने के बाद आपको उसके ऊपर एक पाटला रखना है। पाटले के ऊपर आपको कपड़ा साफ स्वच्छ कोई भी रंग का बिछा सकते हैं। तो लाल रंग का या पीले रंग का, इस तरह से आपको चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर थोड़े से फूल डाल देने हैं। फिर आपको गणपति जी का जयकारा लगाते हुए गणपति जी को स्थापित कर देना है। तो इस तरह से देखिए गणपति जी को स्थापित कर दिया। अब आपको कलश आपको स्थापना करनी है। कलश स्थापना कैसे करेंगे, तो आपको एक मुट्ठी चावल लेने हैं, चाहे तो आप किसी कटोरी में, प्लेट में ले सकते हैं, उसमें रख दीजिए। उसके ऊपर आपको कलश जल भर कर रखना है। उसके अंदर आपको 5 या 7 पान के पत्ते, अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते, तीनों में से कोई भी पत्ते आपके पास हो तो आप रखिएगा। इस तरह से उसके बाद आपको नारियल रखना है। नारियल के ऊपर आपको मौली लपेट देनी है। लेकिन नारियल रखने के पहले आपको कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और अक्षत, फूल इस तरह से आपको डाल देने हैं। सुपारी भी डाल देनी है और थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दीजिए। इस तरह से गणपति जी का ध्यान करते हुए, इनका स्मरण करते हुए आपको नारियल रख देना है। नारियल के ऊपर आपको स्वास्तिक जरूर बना लेना है। पहले से ही आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक बना ले, नहीं तो जो नारियल है वो हिलना नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप स्थापना करने के बाद नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं तो वो हिल सकता है। तो इस तरह से कलश को बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो पहले से ही आप स्वास्तिक बना लें। कलश में भी आपको स्वास्तिक बना लेना है और इस तरह से आपको तिलक करके और मौली लपेट कर नारियल रख देना है। नारियल किसी भी तरफ आप रख सकते हैं, बाईं या दाईं तरफ गणपति जी के, इस तरह से रख देना। आप देख सकते हैं। तो देखिए आप एरो से आप देख सकते हैं, मैंने एरो बनाकर आपको दिखाया है। इस तरह से मैंने नारियल स्थापित कर दिया। अब आपको एक जल से भरा हुआ कलश रखना है और आपको प्रसाद रखना है, अखंड दीपक जलाना है, पंच दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाइएगा, कपूर रखिएगा। और छोटे गणपति जी जो कि आपके पास पीतल की, चांदी की जो भी मूर्ति हो, डेली की पूजा में आप गणपति जी की पूजा करते हैं, उनको जरूर रखिएगा, क्योंकि उनको ही स्नान डेली कराना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से आपको छोटे गणपति जी को स्नान करा देना है। पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। फिर जल से स्नान करा के आपको साफ स्वच्छ नए कपड़े पहनाकर एक पान का पत्ता रख लेना है। तो इस तरह से आपको पान के पत्ते के ऊपर गणपति जी को स्थापित करना है। थोड़े से फूल डाल दीजिएगा। उसके बाद गणपति जी को स्थापित कीजिएगा। आप वहीं पे आप सुपारी, हल्दी की गांठ, मेवा, और मेवे में कुछ भी आप रख सकते हैं, सुपारी, इस तरह से आपको 1 रुपए का सिक्का और रख देना है। फिर आपको फल रख देने हैं और आपको जैसे कि दोनों तरफ गणपति जी के दीपक दिख रहे हैं, इस तरह के अगर आपके पास सम्यक या दीपक हो वो आप जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी कर लेनी है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप चाहे तो पंडित को बुला के, ब्राह्मण को बुला के आप पूजा करवा सकते हैं, स्थापना करवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप खुद से ही, स्वयं से ही घर पर स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह भी आप डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दीपक को जला लेना है। फिर आपको जल समर्पित करना है, गणपति जी का ध्यान करना है, मंत्र बोलते जाना है। इस तरह से आपको फिर तिलक करना है। तिलक कीजिएगा, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत सभी से इनका तिलक कीजिएगा और फिर इनको दूबा, फूल अर्पित कीजिएगा। और जो कि आप पटका यानी कि जो उनको दुपट्टा चढ़ाया जाता है वो भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप फूल माला चढ़ा दीजिएगा, दूर्वा अर्पित कीजिएगा और 5 तरह के जो फल हैं उनको अर्पित कीजिएगा। एक फल उनके पास ही रख दीजिएगा, जो कि 7 दिन यानी कि जितने दिन आपने गणपति बिठाए हैं उतने दिन तक आपको वो फल वहीं रखे रहने देना है। जैसे कि आप फल में अनार या एप्पल रख सकते हैं, वो खराब भी नहीं होगा। केले क्या है, जल्दी से खराब हो जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर आपको
दीपक की पूजा कर देनी है और छोटे गणपति जी की भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है। फूल चढ़ा देने हैं और फूल माला हार जो भी हैं आप चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आपको गणपति का जाप करना है, 108 बार कर सकते हैं। हवन कर दीजिएगा। देखिए, पूजा है सच्चे श्रद्धा भावना से की जाती है, विश्वास से की जाती है। तो आपसे जैसा भाव हो वैसे पूजा कीजिएगा। अपने मेहमान के रूप में गणपति जी की सच्चे मन से पूजा कीजिएगा। गणपति जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। गणपति जी विघ्न हरता है, आपके घर के सारे विघ्न संकट हरेंगे। संकट चतुर्थी होती है दोस्तों, तो इसीलिए सारे संकट हरते हैं। तो आप घर पे गणपति जी जरूर बिठाइएगा। हो सके तो अगर आप 10 दिन के या फिर 7 दिन के या फिर 5 दिन के या फिर सवा दिन के यानी कि 1.5 दिन के गणपति भी बिठा सकते हैं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप 1.5 दिन के बिठा दीजिएगा। इस तरह से आप गणपति जी को जरूर घर में स्थापित कीजिएगा। सारे मंगल कार्य आपके शुभ होने लगेंगे। गणपति जी सारे संकट दूर करेंगे। इस तरह से आपको पूजा करने के बाद आरती कर लेनी है। गणपति जी की जो भी आपको आरती आती हो मंत्र कर लीजिएगा, क्षमा याचना कीजिएगा, प्रसाद लगाइएगा, प्रसाद के चारों तरफ जल चढ़ा दीजिएगा, घुमा दीजिएगा 3 बार। इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है और स्थापना इसी तरह से आपको करनी होती है। तो दोस्तों, विसर्जन के दिन देखिए, विसर्जन आप घर पर ही करते हैं तो थोड़ा सा मैं आप बता देती हूँ। विसर्जन के लिए जितने भी दिन के आपने बिठाए हैं, तो जैसे कि आपने 7 दिन के बिठाए हैं तो 7वें दिन आपको किसी भी अच्छी सी पॉट में या फिर आपके पास बकेट हो या टब हो, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिएगा गुलाब की पंखुड़ियों से, गेंदे के फूल से, रंगोली से। फिर आपको विसर्जन करना होता है। तो घर में ही अगर आप मिट्टी के गणपति लेके आते हैं तो घर में विसर्जन करना ईजी होता है। इससे आपको परेशानी नहीं होगी, कहाँ आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि गणपति विसर्जन के लिए, क्योंकि गणपति विसर्जन के टाइम भीड़ भी बहुत होती है। तो थोड़ी सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। घर में आप सुकून शांति से आप विसर्जन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने आपको गणपति जी की स्थापना बता दी है। दोस्तों, गणपति जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, सारे विघ्न हरेंगे, सारे संकट दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। और आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। नमस्कार।